5 बार ओम नमः शिवाय। ताड़केश्वर महादेव देवदार के वृक्ष की छाया में मेरे साथ 5 बार ओंकार ओम नमः शिवाय सहित। ओम नमः शिवाय। 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 गायत्री महामंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरुदेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। व्यासरूपेण आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि पूजयामि ततो नमस्कारं करोमि। श्रीमद् भगवद गीता भक्ति योग श्लोक संख्या 10। स्थान तीर्थ ताड़केश्वर महादेव हिमालय। तीर्थ की चेतना को आत्मसात करते हुए यहाँ के देव शक्तियों का पूजन अर्चन करने के उपरांत साधकगण श्रीमद् भगवद गीता के निर्धारित कार्यक्रम हेतु उपस्थित। श्लोक। अभ्यासे अपि असमर्थः असि मत्कर्मः भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि। अभ्यासे अपि असमर्थः असि मत्कर्म परमः भव मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि। हे अर्जुन, मुझे प्राप्त करने के लिए, मुझे अर्थात उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए तेरे पास विकल्प हैं। इन विकल्पों का उल्लेख खोजते हुए मुझे श्रीमद् भागवत का एक श्लोक मेरे संज्ञान में आया जो श्री प्रहलाद उवाच के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें नवधा भक्ति का उल्लेख है कि किस प्रकार ईश्वर की भक्ति की जाती है। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः भगवान की, स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्म निवेदनम। ये 9 प्रकार से भक्ति ईश्वर की जाती है। उसी उल्लेख के अंतर्गत इस वर्तमान श्लोक में
भगवद गीता में आदि गुरु मुनि वेद व्यास कहते हैं कि अर्जुन, मुझे प्रतिपल स्मरण कर, मुझे प्रतिपल स्मरण कर, जिससे तेरी वृत्तियों का परिशोधन हो सके। और अगर तेरे लिए ये भी संभव नहीं है, तू ये भी नहीं कर सकता, तो पिछले श्लोक में उन्होंने कहा अभ्यास के द्वारा योग को साधने की चेष्टा कर, अर्थात अपनी सजगता को विकसित करने के लिए बार बार के असफल प्रयास, असफल चेष्टाएं आरंभ कर। तेरा बार बार का असफल प्रयास ही तेरा योग होगा, जिससे तू वर्तमान पल में सजगता से रहे, सम्यक बुद्धि से रहे और अपनी वृत्तियों का परिशोधन करता चले। योग का तात्पर्य यही है कि मनुष्य अपनी वृत्तियों से, उसके विक्षेप से मुक्त होते हुए ससीम से असीम की यात्रा पर अग्रसर हो, क्षमताओं में विराट विस्तार प्राप्त करे। वर्तमान श्लोक में वो कहते हैं अगर ये दोनों तेरे लिए संभव नहीं है तो मुझे प्रतिपल स्मरण नहीं कर सकता। तेरे लिए असफल चेष्टाओं के द्वारा बार बार अपने आप को सजगता में, वर्तमान में रखना संभव भी नहीं है। तो एक काम कर, तू मुझे जितने भी तेरे कर्म हैं वो सारे कर्म तू मुझे सौंपता चल। संभव है, बहुत से लोग मूर्ति उपासना नहीं कर सकते, बहुत से लोग प्रतिपल स्मरण नहीं कर सकते, बहुत से लोग जो असफल चेष्टाओं में भी थक जाते हैं, उकता जाते हैं, उन्हें लगता है कि हमसे होगा ही नहीं। तो उनके लिए एक सबसे सहज मार्ग उन्होंने दिया, कर्म योग का एक ऐसा स्वरूप जिसमें प्रत्येक क्रिया को तुम्हें ईश्वर के समर्पण में अर्पित करना है, कि तेरा प्रत्येक कर्म, तेरे संपूर्ण दायित्व का निर्वाह, तेरी सारी प्रतिक्रियाएं, प्रक्रियाएं जितनी भी हैं जो कर्म स्वरूप तुझसे संपन्न होती हैं, तो मुझे पूरी भक्ति के साथ उन्हें अर्पित करता चल। हमारे यहाँ पूर्व से ही प्रचलित है, विशेष रूप से शरीर को भगवान का मंदिर मानना, घर को एक उपवन की भांति जानना, उनके आश्रम की भांति जानना। यहाँ तक कि व्यवसाय जगत में भी जब कोई अपने व्यवसाय की गद्दी पर विराजमान होता है तो उसे शिव की गद्दी, शिवा की गद्दी मानकर उस पर आसीन होता है, कि यहाँ से लिए गए सारे निर्णय, यहाँ से लिए गए सारे कर्म मैं उनके आधार से ले रहा हूँ, उन्हीं को अर्पित कर रहा हूँ, मेरा इसमें कोई नहीं, ये उनके प्रति मेरा समर्पण है। मेरा प्रत्येक कर्म, मेरा प्रत्येक ग्राहक, होने वाली प्रत्येक क्रिया वो ईश्वर को ही समर्पित है। वो मेरी आराधना है, वो मेरी पूजा है, वो मेरी अर्चना है। यही भाव उन्होंने वर्तमान श्लोक में कहा है कि मनुष्य जो भले ही ईश्वर को प्रतिमा रूप में ना भी पूजता हो, भले ही कोई और अर्चना आराधना करनी नहीं जानता हो, भले ही वो ईश्वर के नाम स्मरण इत्यादि में बिल्कुल भी नहीं जानना चाहता हो, भले ही वो किसी प्रकार के अन्य परिपाटी में, पद्धति में दीक्षित नहीं होना चाहता हो, पर अगर वो कर्तव्य परायण है, अगर वो कर्तव्य निष्ठ है, अपने दायित्व का निर्वाह पूरी ईमानदारी के साथ, पूर्ण समर्पित भाव से करता है, तो ये अर्जुन, उसे तुम कर्म योग ही मानना। उसका प्रत्येक कर्म मुझी को प्राप्त होगा। प्रत्येक कर्तव्य परायण, प्रत्येक कर्तव्यनिष्ठ मुझको ही प्राप्त होगा। भले ही वह छोटे छोटे कर्मों के माध्यम से, दिन दैन्य प्रतिदिन की अपनी दिनचर्या के माध्यम से उसे भले ये प्रतीत हो कि मैंने माला नहीं उठाई, मैंने उपवास नहीं किया, मैंने कोई अनुष्ठान नहीं किया, मैंने कोई विशेष आराधना अर्चना नहीं की है, पर अगर उसने अपने जीवन के महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वाह पूरी ईमानदारी के साथ किया है,
पूरी निष्ठा के साथ किया। निष्ठा किसे कहते हैं? नैष्ठिक होना बहुत बड़ी बात है। हम अक्सर कहा करते हैं व्यक्ति श्रद्धावान हो सकता है, व्यक्ति आस्थावान हो सकता है। श्रद्धा अर्थात एक ऐसा प्रेम जो अनन्य हो अपने इष्ट के साथ। आस्था अर्थात बहुत गहरा विश्वास। श्रद्धावान हो सकता, आस्थावान हो सकता, पर निष्ठावान हर व्यक्ति नहीं हो सकता। हर व्यक्ति नैष्ठिक नहीं हो सकता। नैष्ठिक वो होता है जिसकी वाणी, जिसकी सोच, जिसके कर्म, जिसके भाव, जिसके विचार, उस सभी कुछ उसके उद्देश्य को समर्पित होते हैं। अब भले उसने माला उठाई कि नहीं, वो भले तीर्थ जा पाया कि नहीं, भले कोई अनुष्ठान कर पाया कि नहीं, भले कोई पूजा पद्धति का अनुसरण वो कर पाया अथवा नहीं कर पाया, पर ये निश्चित जानो कि जो नैष्ठिक है, जो मनसा वाचा कर्मणा दायित्व की पूर्ति के लिए पूर्णतः समर्पित है, अपना सर्वस्व झोंकता है, कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ता जो उसके दायित्व पूर्ति में उसके हाथ में शेष रह जाता हो, अपना सर्वस्व आपा देता, उसे कहते हैं कर्तव्यनिष्ठ, उसे कहते हैं नैष्ठिक। ईश्वर नैष्ठिकों को मिलता है। ईश्वरीय अवतरण जिस भाव रूप कर्म योग से होता है वो नैष्ठिकों का है, वो निष्ठावानों का है, वो श्रद्धावानों का भी है, वो आस्थावानों का भी है, पर नैष्ठिकों का भी है। इसीलिए हमारे यहाँ प्राचीन भारतीय मनीषा में जहाँ अस्थि भाव के लिए उस आदि काल से प्रबंध जुटाए गए, वहीं ना अस्थि के भी प्रबंध जुटाए गए। क्यों? क्योंकि मूल में क्या था? कर्तव्य निष्ठा, कर्तव्य परायणता। कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति को भी वही मोक्ष प्राप्त होता है, वो भी उसी मोक्ष का अधिकारी है जिस मोक्ष का अधिकारी कोई भी अस्थि भाव से पूरित आस्तिक व्यक्ति, जो व्यक्ति नाना प्रकार की पूजा अर्चना, आध्यात्मिक विधियों में, आध्यात्मिक साधनाओं में, पद्धतियों में जो संलग्न है, जो उसे प्राप्त होना है, वह सभी कुछ उस कर्तव्यनिष्ठ को भी प्राप्त होता है। यहाँ कर्म योग को भक्ति योग के अंतर्गत सौंदर्य क्या है? सौंदर्य ये है कि अध्याय का नाम है भक्ति योग। किसकी भक्ति? मेरी भक्ति। किसे पाने के लिए? मुझे पाने के लिए। उस मुझ रूपी ईश्वर को पाने के लिए भक्ति। उस भक्ति योग में भी यहाँ श्रेष्ठतम स्थान उन्होंने कर्म को दिया है, कर्म योग को स्थान दिया है कि जो कर्तव्यनिष्ठ है, कर्तव्य परायण है, दायित्व से विमुख नहीं है, दायित्व के प्रति प्रतिपल आहूत होता है, वह अर्जुन अंतोतगत्वा मुझी को प्राप्त होता है। और कर्म योग की आराधना अधिक सहज है। क्यों? क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण है सामान्य जीवन आंखें खोल करके इंद्रियों के व्यवहार से मनुष्य जीवन जीता है। मनुष्य की इंद्रियां जब खुली होती हैं, बहिर्मुखी होती हैं, तो उसके लिए जीवन का आचरण करना, जीवन का व्यवहार करना सहज होता है। आंखें बंद करके अंतर्मुखी होके हर व्यक्ति आध्यात्मिक अनुष्ठान, आध्यात्मिक साधनाएं नहीं कर पाता। ये ठीक है कि साधक हैं, साधक का अपना बहुत बड़ा महत्व है, पर प्रत्येक व्यक्ति आंखें बंद करके साधना नहीं कर पाता। वो इतना अधिक स्तरों पर बहिर्मुखी है कि उस जब तक कोई कर्म नहीं करे उससे लगता है कि मैं अधूरा हूँ, मैं अपने आप को जुटा नहीं पाया, मैं अपने आप को एकत्रित नहीं कर पाया, मैं अपने मन में चलने वाले विक्षेपों से मुक्त नहीं हो पाया, मैं स्थिर चित्त नहीं हो पाया। और जब तक मैं स्थिर चित्त नहीं हूँ तब तक मैं कैसे किसी भी अनुष्ठान पर जप में आरूढ़ हो सकूं। उन सभी के लिए ये श्लोक, उन सभी के लिए मार्ग प्रशस्त करता है, आश्वस्त करता है, द्वार खोलता है कि अगर तुम्हारी बुद्धि अस्थिर है, तुम्हारा मन अभी टिका हुआ नहीं है, तुम अध्यात्म पथ पर अंतर्मुखी होने में अक्षम हो,
तो तुम्हें चिंता का कोई कारण नहीं। तुम पूर्ण बहिर्मुखी हुए, पूर्ण स्तर पर बहिर्मुखी हुए, इंद्रियों का आचरण, इंद्रियों का व्यवहार करते हुए भी तुम अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो, जिसका आधार क्या होगा? कर्म योग। भक्ति योग में ये सबसे ऊंचा सिंहासन योग मार्ग में भी आज की संतति जो विशेष रूप से आज के इस आधुनिक युग, आधुनिक परिवेश के अंतर्गत है, उन्हें कर्म योग का ये पाठ यहाँ आदि गुरु मुनि वेद व्यास इस वर्तमान श्लोक में देते हैं। श्लोक में आज स्क्रीन पर सबको इस रूप में नहीं दिखा पा रहा, पर इसकी डिस्क्रिप्शन में नीचे श्लोक अवश्य रहेगा। इसे इसके शब्दों पर पुनः एक बार जाना अनिवार्य है। अभ्यासे अपि असमर्थः, अर्थात अगर अभ्यास करने से, असफल चेष्टाएं, बार बार प्रयास करने से अगर तुम असमर्थ हो, मत कर्मः परमः भवः, अर्थात तुम मेरे लिए ही कर्म करने को, मेरे प्रति कर्म करने के लिए अगर परायण है कि सब कुछ जो कुछ भी जितने कर्म है तेरे सब मुझी को अर्पित कर, मेरे निमित्त मद अर्थम, मेरे निमित्त अर्पित कर दे। कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम, तू इसी सिद्धि को प्राप्त कर, क्योंकि इसी से तू मुझे प्राप्त हो जाएगा। अवाप्स्यसि, तू मुझे प्राप्त कर लेगा। मुझे अर्थात सगुण ब्रह्म, मुझे अर्थात निर्गुण ब्रह्म, मुझे अर्थात वो जीवन का लक्ष्य आत्मनो मोक्षार्थ, जिस पर पिछली कक्षाओं में प्रचुर मात्रा में प्रकाश दिया गया कि इस मुझ शब्द की व्याख्या श्रीमद् भगवद गीता की दृष्टि से क्या बैठती है। अतः इस भाव विशेष के अंतर्गत हम कर्तव्य परायण निष्ठा, कर्तव्य को सबसे अधिक महत्व देते हैं। डेडिकेशन एंड डिवोशन टू योर ड्यूटी। मनुष्य अपने कर्म के प्रति जितने अंशों में समर्पित है, वो वस्तुतः ईश्वर की चाकरी समझे, किसी अन्य की चाकरी नहीं। जब मनुष्य अपने कर्म को किसी की चाकरी समझता है तो उसके विचारों में बौनापन आने की संभावनाएं बनी रहती हैं। अच्छा है अगर किसी की चाकरी करते हुए बौनापन आ रहा है तो उस काम को बदल देना ही ज़्यादा उपयुक्त है। क्यों? क्योंकि किसी भी कर्म को करते समय अगर केवल बोझ समझा जाए, टंटा निपटाया समझा जाए, तो वो हाथ का कर्म बंधन भी बंध सकता है। और अगर उसी कर्म को बंधन मुक्ति बनाना है तो उसमें अंग्रेजी के दो शब्द बड़े उपयुक्त हैं, डिवोशन एंड डेडिकेशन। ये डिवोशन और डेडिकेशन लाना होगा। और कर्म करते समय कभी नहीं समझो कि मैंने चाकरी किसी मनुष्य की तो ये कर्म हुआ। कर्म करते समय अगर ये भाव है कि ईश्वर का दिया हुआ मुझे एक अवसर है जिसके माध्यम से मुझे इस जगत की आराधना करनी है, तो निश्चित जानो कि मनुष्य न केवल आत्म उत्कर्ष को प्राप्त होगा, अपितु उसके कर्म में आई हुई गुणवत्ता के उच्चतम स्तर, श्रेष्ठताएं उसकी अपनी सुपात्रता का भी निर्माण करेगी। जब मनुष्य अपने कर्म के प्रति गंभीर हो जाता है, समर्पित हो जाता है, न्यौछावर हो जाता है, तो वह छोटे से छोटा कर्म भी उसे बहुत बड़ी पदोन्नति देता है। पदोन्नति का अर्थ केवल वो नहीं जानना चाहिए जो पदोन्नति लोकाचार की दृष्टि से मनुष्य को दी जाती है। पदोन्नति है वो किसी भी पद पर आसीन है, पर जब वो सहज श्रद्धा सभी की उसके प्रति आ जाए, चाहे वो स्टोर रूम का कोई क्लार्क क्यों ना हो, स्टोर कीपर ही क्यों ना हो, मगर उसके प्रति लोगों में सहज श्रद्धा है, उसकी भलमनसाहत पर, उसकी ईमानदारी पर, उसके दायित्व बोध पर अगर लोगों को विश्वास है, उसके प्रति विशेष सत्कार है, तो जानना चाहिए कि उस विशेष जीव के कर्म, उसके दायित्व पूर्ति, वो उसके मोक्ष का एक साधन बन रही है, वो मोक्ष का अधिकारी बन रहा है। किसके माध्यम से? अपने जीवन के सामान्य कर्म से।
जिसकी दृष्टि केवल वेतन पर नहीं अटकी हुई है, जिसकी दृष्टि केवल वहीं तक नहीं अटके कि मुझे क्या मिलना है, मुझे तो केवल इतना ही, जिसकी दृष्टि है कि मेरी सजगता में आने वाला यह प्रतिपल कितनी लगन के साथ, कितने समर्पण से व्यतीत हुआ, ये महत्वपूर्ण है। जिसकी सजगता में बीतता हुआ हर पल डिवोशन और डेडिकेशन से ओतप्रोत होगा, उसके मोक्ष को कौन रोक पाएगा? क्या वो बंधा है कि उसको मंदिर जाना ही होगा? क्या बंधा है कि उसको माला उठानी होगी? क्या बंधा है कि उसको कोई गुरु बनाना पड़ेगा? क्या वो बंधा है कि उसको इतने तीर्थ गिन करके पूरे करने होंगे? क्या वो बंधा है कि उसको उपवास करना होगा? वो कदापि नहीं बंधा हुआ है। वो जिस किसी कार्य पर भी है, वो वहाँ सुशोभित है, वो वहाँ का अधिष्ठाता है, वो वहाँ का देवता है। और ऐसे कर्तव्यनिष्ठ परायण, कर्तव्यपरायण देवता जहाँ भी होते हैं, वहाँ अपनी उपस्थिति से अन्य में भी साधु भाव का प्रसार करते हैं। तुम्हारा पद कोई भी हो, पर तुम वहाँ कर्तव्य निष्ठा से महामानव बन जाते हो। बड़े आदमी नहीं, बड़ा आदमी बनने के लिए प्रपंच भी हो सकते हैं, पर महामानव बनता है व्यक्ति अपनी कर्तव्य निष्ठा से, अपने कर्तव्य प्राणता से, अपने कर्म से, अपनी सजगता के समर्पण से। अगर तुम महामानव हो तो तुम कहीं भी हो, किसी भी स्वरूप में हो, किसी भी पद पर आसीन हो, छोटे से छोटा प्रतीत होने वाला कार्य भी अगर तुम्हें सौंपा गया है तो तुम वहाँ देवतुल्य हो, क्योंकि तुम्हारी उपस्थिति तुम्हारे संपर्क में आने वालों में साधु भाव को उत्पन्न करती है। तुम्हारे माध्यम से प्रतिपल सकारात्मकता का भाव प्रसारित होता है। तुम स्वयं एक ऐसा प्रसारण केंद्र बन गए हो कि जो भी तुम्हारे संपर्क में आता है, जितनी देर के लिए भी आता है, उतनी देर वो अछूता नहीं रहता, उसमें उतने अंशों में सकारात्मक भाव जाग ही जाता है। तुम्हारे प्रति दृष्टि बदलना अर्थात तुम्हारे परिकर में, तुम्हारे परिवेश में आने के बाद उसका प्रभावित हो जाना। बहुत से लोग कितने भी क्रोध में क्यों ना हो, पर जब किसी भी भले व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो वहाँ कितनी भी झल्लाहट हो, अपने व्यवहार को, अपनी प्रतिक्रियाओं को उनके सामने कुछ बदलते हैं। क्यों बदलते हैं? क्योंकि उस भले व्यक्ति के प्रभाव की आभा, उस भले व्यक्ति के प्रभाव का परिकर, उसका प्रसार वो उन्हें प्रभावित कर देता है। कहते हैं ना कि ऐसा घाट जहाँ शेर बकरी दोनों इकट्ठे पानी पीते हैं। इसका तात्पर्य क्या है? तात्पर्य है अपनी मूल प्रकृति को हिंसक पशु भी त्याग देता है, और वो पशु जो अन्यथा इस बात के खतरे से पूरी तरह व्याप्त कि शेर खा जाएगा, उसको भी डर नहीं है। दोनों प्रकार के पशु अपनी प्रकृति को त्यागते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ किसी संत की आभा का प्रभाव है, जिसके प्रभाव की आभा में आन करके, उसके साधु भाव के, उसके बलवंसाहत के आभा के प्रभाव में आकर के अपनी प्रकृति को त्याग करके वो कहते हैं कि यहाँ शेर बकरी एक ही घाट पर पानी पीते हैं। कर्तव्य परायण व्यक्ति, कर्तव्य निष्ठ व्यक्ति ऐसा ही साधु है जिसकी आभा परिकर में आने वाले अपनी प्रकृति को छोड़ेंगे। उसका प्रभाव, उसका प्रसार, उसका साधु भाव, उसकी तरंगें उन्हें उतने अंशों में प्रभावित करेंगी, क्योंकि वो वहाँ सजल अचल कहेंगे, क्योंकि वो चलायमान है, चल कहेंगे, अचल नहीं चल कहेंगे। वो सजीव, जीवित, जागृत देवता है, जिसकी उपस्थिति आने वाले अन्य को प्रभावित करती है। तो हे अर्जुन, ऐसा जीव जिसका कर्म सामान्य कर्म, उसका सामान्य कर्म उसे देवतुल्य स्वरूप में प्रतिष्ठित करता है, वह निश्चित मुझी को प्राप्त होगा। क्योंकि श्लोक में उन्होंने शब्द दे दिया कि मद अर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि, वो मुझी को प्राप्त होगा। अर्जुन, उसने कहीं और नहीं जाना, क्योंकि जो कार्य देव सत्ता स्वरूप में मैं करता हूँ, मेरा स्मरण करने वाले भी तो अपनी प्रकृति को प्रभावित करते हैं। और यही कार्य अगर मुझसे प्रेरित, मुझसे अनुप्राणित कोई व्यक्ति केवल कर्म करते हुए करेगा तो मुझ जैसा ही आचरण कर रहा है, वो कर्म योगी है।
उच्चतम पद का अधिकारी है। अतः उसे कोई आवश्यकता नहीं कि वो अभ्यास योग के लिए अपने आप को कठिन मार्ग पर डाले। कोई आवश्यकता नहीं है कि वो प्रतिपल मुझे स्मरण करने की चेष्टा करे। वो सामान्य कर्म करता हुआ पूर्ण समर्पण से, उसके मुख पर ईश्वर नाम की आवश्यकता नहीं है, उसका कोई इष्ट होना भी आवश्यक नहीं है। ये सब कुछ श्लोक में भले ही ना कहा गया हो, पर जो भाव उद्भासित होते हैं, भाव निश्रित होते हैं, भाव प्रसारित होता है, वो यही है कि वो औपचारिकताओं से बंधा हुआ जीव नहीं है जो कर्तव्यनिष्ठ हो गया। वो किसी प्रकार की औपचारिकता से बंधा नहीं है। उसे निश्चित जानो कि परम पद जिसके लिए सभी लोग योग मार्ग पर आरूढ़ हैं, वो परम पद उसको प्राप्त होकर ही रहेगा, होकर ही रहेगा। बहुत से लोग कहते हैं हम केवल अपने कर्तव्य के प्रति आहूत हैं और हमें कुछ नहीं आता। अगर वो इसे पूरा जीवन जी पाए तो मान लेना कि वो एक तीर्थ की चेतना का प्रसार करके यहाँ से गए, जिसका लाभ उनकी छोड़ी हुई तरंगे भी अन्य अनेकों को प्रभावित करने वाली हैं। और ऐसा होता आया है। अभी 2 दिन पूर्व ही मैंने ये बात किसी से कही थी, जहाँ जहाँ तीर्थ हैं, परमात्मा जो कण कण में व्याप्त है वो कभी वहाँ अवतरित हुआ कि नहीं ये तो मैं नहीं जानता, पर मैं इतना जानता हूँ कि जहाँ भी तीर्थों की रचना हुई है वो अधिकांशतः, सारे नहीं तो अधिकांशतः वो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ किसी न किसी बड़े स्तर पर ब्रह्म ऋषियों ने बैठ कर के अपना तप किया। उनके तप के छोड़े गए प्राण, उनकी ऊर्जा वहाँ हजारों हजारों वर्षों तक विद्यमान रहती है और वही तीर्थ बन जाते हैं। ऐसे तीर्थ बन जाते हैं जहाँ का कण कण अनुप्राणित है। संपर्क में आने वाले व्यक्ति को उसकी अस्थि भाव की दृष्टि से उसे प्रभावित करते हैं। और ऐसे तीर्थ की रचना न केवल कुछ चुने हुए तीर्थ स्थलों पर, अपितु उन लोगों के आसपास के परिकर में भी होती है जो कर्म योग के भांति अपना जीवन आचरण व्यतीत करते हैं। तो आज के श्रीमद् भगवद गीता जी के इस वर्तमान श्लोक की रचना आज यहीं ताड़केश्वर महादेव जी के इस प्रांगण में हुई है, जहाँ चारों ओर ऊंचे ऊंचे देवदार के वृक्ष हैं। मैं चाहूँगा कि अगर कैमरा उठा के घुमाया जाए और चारों ओर दिखाया जाए तो सब लोगों को उठा के दिखाइए, सबको चारों ओर, जिससे सब लोग चारों ओर का क्षेत्र देख पाएँ कि किस प्रकार के देवदार के वृक्ष यहाँ विद्यमान हैं। चारों ओर जहाँ तक दृष्टि जाएगी वहाँ आपको देवदार ही दिखेगा। चारों ओर ऊंचे ऊंचे देवदार के वृक्ष चारों ओर विद्यमान हैं। ऐसा वातावरण जहाँ पूर्ण प्रकृति है, आधुनिक परिवेश जहाँ प्रभावित नहीं करता, चारों ओर आच्छादित है पूरा वातावरण। ना जाने किस अनजाने काल में कौन से ऋषियों ने, बहुत धीरे धीरे दिखाना बेटा, दूर के वृक्ष दिखाओ, ऊपर तक ऊंचे ऊंचे दिखाओ वृक्ष, सबको ऊंचे ऊंचे वृक्ष दिखाए जाएं, जितना ऊंचा देख सकें लोग देखें। ऊंचे ऊंचे देवदार के वृक्ष चारों ओर हैं। धीरे धीरे बेटा, बहुत तेजी से घुमाओ मत, बहुत धीरे घुमाओ, तुम बहुत तेजी से घुमा रहे हो। तेरा हाथ बेटा और धीमे जाना चाहिए, और धीरे घूमो बेटा। मेरा मन है सब लोग यहाँ के इस प्रांगण को देखें, बहुत धीरे धीरे। अब सामने महादेव के दर्शन कराओ, धीरे से, धीरे गति से जाओ, धीमी गति से। अंदर ताड़केश्वर महादेव जी के दर्शन भी कराने हैं, करा के आओ, करा के जल्दी से आ जाना, फिर कार्यक्रम को यहीं हम पूर्ण करेंगे। मेरे पीछे ताड़केश्वर महादेव जी का तीर्थ है, जिसे आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं। जितना हम संभव था दिखा पाना, उतना दिखाने की हमने आपको चेष्टा की है।
मंदिर दिखाओ तो शिवलिंग दिखा। अंदर दर्शन करा दिया प्रतिमा के? हाँ? शिवलिंग दिखा दो। ठीक है, ठीक है, आ जाओ बेटा, आ जाओ, यहीं वापस आ जाओ। ये हमारे साथ आए हुए सारे सिद्धजन हैं, जो सिद्धजन हमारे साथ आए हैं यहाँ पर, सबके दर्शन करा दो। ठीक है, ठीक है। अगला कार्यक्रम श्रीमद् भगवद गीता का हमारा काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रांगण में 8 मार्च को पूर्ण होगा। तब तक के लिए आज्ञा। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।